जय हिंद। स्वागत सभी का पुनः एक और लेक्चर रूपी वीडियो में। आज का वीडियो पुनः से जैसे कि लास्ट वीडियो के लास्ट में आपको बताया गया था, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के विषय में होगा, जहां आए हैं एप्लीकेशन फॉर्म यूजी पीजी पीजी डिप्लोमा सर्टिफिकेट एप्लीकेशन फॉर्म 20, 21 और 22 सेशन के लिए। जी हाँ, 21 और 22 के सेशन के लिए यदि आप भी अप्लाई करना चाहते हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी जो कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थित है, ये तो सूचना आपके लिए है, अपने छोटे बड़े भाई बहनों के लिए और अपने आसपास के दोस्तों के लिए सूचना को शेयर कर दीजिएगा। यदि आपको ठीक लगता है और पढ़ने की इच्छा रखते हैं तो आप सुन लीजिए कौन कौन से कोर्सेज हैं, क्या लास्ट डेट, क्या फीस, क्या एनुअल फीस होगी, वैसा बातचीत करेंगे और थोड़ी सी बात यूनिवर्सिटी की करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि कौन कौन से कोर्सेज हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली बात, और कोर्सेज को दो भाग में बांटा गया है। कुछ कोर्सेज सेल्फ फाइनेंस हैं और कुछ कोर्सेज यूनिवर्सिटी के द्वारा जो नॉर्मल फीस ली जाती है उसके द्वारा होंगे। सेल्फ फाइनेंस यानी कि फीस थोड़ी ज़्यादा होती है, यूनिवर्सिटी उनको स्पॉन्सर नहीं करती है, अलग से होता है स्पॉन्सर। और खासकर ये प्रोफेशनल कोर्सेज में और टेक्निकल कोर्सेज में और साइंस के कोर्सेज में ऐसे कोर्सेज को मैंडेटरी स्थान दिया गया है, उसकी भी बात करेंगे। और रजिस्ट्रेशन का लिंक, फीस का लिंक, ये सब आपको दे दिए जाएंगे। सबसे पहले आप सुन लीजिए कौन कौन से कोर्सेज हैं जिसमें आप कर सकते हैं अप्लाई। ठीक है, पहले चलते हैं सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज। कुछ हैं जैसे कि है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, सोशल वर्क और बीए इन जर्नलिज्म। ये यूजी के 5 सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज हैं। उसके अलावा यूजी के और कोर्सेज हैं जैसे कि साइंस फैकल्टी के हैं एमएससी मैथमेटिक्स और एमएससी बायोलॉजी और कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि बीसीए, ये भी सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज हैं। ठीक है, इसके अलावा यूजी के जो कोर्सेज अंडर सेल्फ फाइनेंस, जो सेल्फ फाइनेंस नहीं है, यूनिवर्सिटी जिनके द्वारा है, जो फीस बहुत अच्छी है उसकी, और सीटें कितनी है किस कोर्सेज में, उसके लिए एक पीडीएफ फाइल का लिंक दिया है। 9 पेजेस का लिंक है पीडीएफ फाइल का। उसमें आपको ये मिल जाएगा कि किस कोर्सेज में कितनी फीस है और उस कोर्स में सीट कितनी है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यूजी में और पीजी में क्या क्या मांगा गया है, किस सब्जेक्ट में कितने अंक होने चाहिए। उसके लिए इस पीडीएफ फाइल को रीड कर लीजिएगा, आपको बहुत आसानी हो जाएगी अपने सब्जेक्ट को चूज करने में, सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन चूज करने में, बेस्ट स्कोर का परसेंटेज निकालने में, वहां से आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। ठीक है, कुछ कोर्सेज देख लेते हैं जो जिसके अप्लाई कर सकते हैं जो सेल्फ फाइनेंस नहीं है। एमए हिंदी, इंग्लिश, सिंधी, अप्लाइड साइकोलॉजी, जेनोलॉजी यानी कि जैन दर्शन जिसे बोलते हैं। ठीक है, फिलोसफी एंड रिलीजियस, इंटरनेशनल रिलेशन, और फिर है सोशोलॉजी, ड्राइंग एंड पेंटिंग। उसके बाद है एमए इन एक्सटेंशन एजुकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट जिसे ईईआरडी बोलते हैं। फिर से सुन लीजिए, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट। और उसके अलावा है मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, एमसीजे, मास्टर ऑफ सोशल वर्क। और उसके बाद है एमटीए यानी कि मास्टर ऑफ टूरिज्म एंड एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर ऑफ टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद है सोशल वर्क, पब्लिक हेल्थ। उसके बाद है मास्टर ऑफ फाइन आर्ट जिसमें पेंटिंग एंड प्रोफेशनल कोर्सेज, दो अलग अलग कोर्सेज हैं। एक और इसमें एमए है मास्टर ऑफ योगा थेरेपी यानी कि योगा थेरेपी, या समझिएगा इसको। ठीक है, एक और है इसमें मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस और एमपी यानी कि मास्टर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट का भी इसमें एक कोर्सेज दिया गया है। और एक कोर्स है एमए इन गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी। इस कोर्स में आप मास्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और कोर्सेज है मास्टर्स के इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वह हैं MSc in Mathematics and Statistics, MSc in Physics, MSc in Electronics, MSc in माइक्रोबायोलॉजी और बायोलॉजी। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी और बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस। और उसके अलावा कुछ और कोर्सेज हैं जो सेल्फ फाइनेंस है, एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, ज्योग्राफी, जियोलॉजी और जियो फिजिक्स, ये कोर्सेज है। ठीक है, कॉमर्स के अंतर्गत हैं बीबीए और बीकॉम। बीबीए और बीकॉम इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये बीबीए और बीकॉम का जो कोर्स है वह सेल्फ फाइनेंस है। सेल्फ फाइनेंस की फीस थोड़ी ज़्यादा होती है जो विदाउट सेल्फ फाइनेंस होते हैं, उसके अलावा इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, लॉ में चलते हैं। लॉ के अंदर LLM है, ये कोर्स आया है, ये कैंपस के अंदर मेन कोर्स है। और उसके अलावा 3 साल का LLB और 5 साल का BA LLB का कोर्स भी आया है, उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कुछ डिप्लोमा का कोर्सेज है उसको सुन लीजिए आप लोग। पीजी डिप्लोमा इन डिजाइनिंग, पीजी डिप्लोमा इन फैशन डिजाइनिंग, पीजी डिप्लोमा इन आर्मा टेक्नोलॉजी, पीजी डिप्लोमा इन योगा एंड ऑप्शनल थ्योरी योगा। उसके बाद है वुमेन्स स्टडीज और डिजास्टर मैनेजमेंट, ये डिप्लोमा कोर्स है। उसके बाद कुछ पीजी डिप्लोमा कोर्सेज हैं जिसमें है आपका पीजी डिप्लोमा इन आर्ट एजुकेशन। उसके अलावा है डिप्लोमा इन जर्मन लैंग्वेज, डिप्लोमा इन फ्रेंच लैंग्वेज, डिप्लोमा इन अवधी और डिप्लोमा इन भोजपुरी
अवधि एंड भोजपुरी, इस बात का ध्यान रखिएगा। और कुछ डिप्लोमा कोर्सेज 1 साल के हैं, कुछ 2 साल के हैं, इसके लिए प्रोस्पेक्टस देख लीजिएगा। हाँ, वोकेशनल कोर्सेज भी आए हैं। वोकेशनल आया है टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी में 3 साल का डिग्री कोर्स है। उसके अलावा वोकेशनल कोर्सेज है, बीए का है मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, एक और कोर्सेज है फैशन डिजाइनिंग एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी, और एक है बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट जिसे बीबीए बोला जाता है। सर्टिफिकेट कोर्सेज भी कुछ आए हैं, जैसे कि इसमें आया है कोरियन सोशल एंड कल्चरल रिलेशनशिप, और फिर एक आया है संस्कृत, एक आया है कोरियन लैंग्वेज, एक आया है कोरियन कल्चर, और एक आया है आर्ट अप्रिशिएशन CAA कानून की हम बात नहीं करेंगे। आर्ट अप्रिशिएशन का कोर्स है जो दिल्ली में भी नेशनल आर्काइव के माध्यम से होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये कोर्सेज हैं जो आए हैं, और 2 नए कोर्सेज इस बार लॉन्च हुए हैं इस यूनिवर्सिटी में। डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर इन फार्मेसी, इस कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर दीजिएगा। और कोर्सेज है उसको सुन लीजिए, खासकर इंजीनियरिंग के कोर्सेज। पहले उन कोर्सेज के बारे में जो बीटेक के हैं, ठीक है। बीटेक के कोर्सेज हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, सिविल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। पीजी के कोर्सेज हैं इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, और MCA यानी कि मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। कुछ कोर्सेज में एडमिशन मेरिट के आधार पे होगा, कुछ कोर्सेज में एडमिशन एंट्रेंस के आधार पे होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक और कोर्सेज आया है MBA का, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, MC का कोर्सेज हैं। और ये आपको मैंने कोर्स बता दिए, किस कोर्स में कितनी सीट है, कितनी फीस है, एलिजिबिलिटी के लिए क्या क्या सब्जेक्ट का क्राइटेरिया रखा गया, उसके लिए PDF फाइल का लिंक आपको दे दिया गया, उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा अप्लाई करने से पहले, क्योंकि अप्लाई आप तब करेंगे, पहले आपको बनाना होगा अपने ID पासवर्ड, उसके बाद जमा करनी होगी फीस, उसके बाद आपको अपनी एकेडमिक डिटेल, उसके बाद आपको कुछ महत्वपूर्ण तिथियां, उसके बाद फोटो और साइन को अपलोड करना है, उसके बाद आपको फाइनली सबमिशन कर देना है और उसका एक प्रिंट आउट ले लेना है। प्रिंट आउट लेने के बाद उसको संभाल के रखिएगा, क्योंकि प्रिंट आउट की कॉपी जिसमें आपकी सारी एकेडमिक डिटेल, फीस जमा करने की डिटेल होगी, उसको आप बाय पोस्ट या ईमेल के माध्यम से आपको सेंड करना होगा यूनिवर्सिटी में या एडमिशन ब्लॉक में या अपने विभाग में, इस बात का ध्यान रखिएगा। और रजिस्ट्रेशन का लिंक, अलग से फीस का लिंक, ये आपको सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं, वेबसाइट का लिंक, सारी जानकारी वेबसाइट से पढ़ने समझने के बाद, जो मैंने बोला है उसको समझने के सुनने के बाद में ही अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बाद आपको पता लगे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, कैंसिल हो गया है, उसकी जिम्मेदारी ना ही यूट्यूब की होगी, ना ही मेरी होगी, ना ही वेबसाइट की होगी, और ना ही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय की होगी। इसीलिए सारी चीज़ों को जानने के बाद, समझने के बाद तय करिएगा, अपने पेरेंट्स से, माता पिता से, बड़े बूढ़ों से सलाह लीजिएगा। कोर्स के विषय में, यूनिवर्सिटी के विषय में तभी कीजिएगा अप्लाई। ऐसा ना हो कि जिस कोर्स में किया है अप्लाई, इस कोर्स में आपको पढ़ने के लिए वह चीज़ें यदि नहीं मिलती है, फैकल्टी अच्छी नहीं होती है, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं होता है, स्टडी मटेरियल आपको अच्छे से नहीं मिलता है, और कोविड है, लॉकडाउन है, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि आपकी पढ़ाई लिखाई लगभग कुछ महीने कह लीजिए, या हो सकता है 1 साल के लिए ऑनलाइन माध्यम से आपको पढ़ाई जाएगी, क्योंकि भारत सरकार का नोटिफिकेशन भी आ चुका है। 27 पिछले महीने की 27 तारीख का नोटिफिकेशन है, उसको भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा, यानी कि 27 मई का, जिसमें कह दिया गया है यूजी और पीजी के 123 कोर्सेज की पढ़ाई ऑनलाइन माध्यम से सरकार कराएगी, और देश के सभी विश्वविद्यालयों में ये लागू भी होगा। तो उसमें आपका कोर्सेज है या नहीं, उसको भी चेक कर लीजिएगा यूजी की वेबसाइट पर जाकर। और सूचना कैसी लगी मुझे नहीं पता, बहुत जल्दी इसलिए बोला है क्योंकि और वीडियो को शूट करना है, अपलोड करना है, और जानकारियाँ, क्योंकि गैप हो गया बीच में 2-3 दिनों का, थोड़ी तबीयत खराब थी और थोड़ा पढ़ाई लिखाई का काम भी कर लेते हैं थोड़ा बहुत, तो इसी कारण व्यस्तता होने के कारण वीडियो में हुई देरी, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपके सवालों के जवाब देता हूँ समय समय पर, लेकिन थोड़ी बहुत देरी हो जाती है, उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। अगले वीडियो में बहुत जल्द आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, कीप स्टडी, सीखना जारी रखिए, जीतना शुरू हो जाएगा आपका। जय हिंद।